हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और हमें कैसे जल समर्पित करना चाहिए, किस प्रकार हमें अपने मन की बात कहनी चाहिए। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखिएगा। शायद आप लोगों को भी जो पहले गलतियां करते आए होंगे, शायद आप लोगों को भी कुछ मदद मिल जाएगी। तो जब भी हम भगवान शंकर के मंदिर में जाएं तो सबसे पहले देहरी को प्रणाम करें, फिर घंटी बजाएं जो भी वहां घंटी लगी हो। और जब आप जल समर्पित करते हैं तो जल आपका जो भी ऊपर काफ़ी ऊंचाई से आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप जल को चढ़ाते हैं तो आपका जो छींटा, वो जल का छींटा जो गिरता है वो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको जब भी जल चढ़ाए तो धीरे धीरे जल चढ़ाएं और मूल मंत्र को बोलते हुए। और जब भी आप भगवान को भोग लगाएं तो बिल्कुल हस्त कमल पे भोग न चढ़ाएं। कुछ दूर पर, जिस प्रकार आपने वीडियो में देखा कि धूप बत्ती या दिया जो भी है वो दूर रखा हुआ है। आपको इतने दूर पर, अगर आप पशुपतिनाथ व्रत भी रहते हैं, अगर आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती तो आप विशेष इन बातों का ध्यान दीजिएगा कि आपको जो भी भोग लगाना है वो दूर लगाना है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने दिया बत्ती जो भी लगाया है, जो भी धूप बत्ती लगाई, जो भी प्रसाद भोग लगाया है, मैं इतने दूर पर लगाई हूँ। जब भी मैं पशुपतिनाथ व्रत करती हूँ तो मैं कुछ दूर पर ही भगवान भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ाती हूँ। बार बार पूज्य गुरुजी भी यही कहते हैं कि अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो आप कहीं न कहीं अपने पूजा में गलतियाँ कर रहे होंगे। तो आपको जब भी कोई भोग समर्पित करना है, दिया लगाना है, तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान देना है कि शिवलिंग के ऊपर आपको कुछ भी नहीं रखना है। यहाँ पे माँ अशोक सुंदरी का वास होता है। जय हस्तकमल अपने हाथों को रख करके अपने मन की बात, जो भी आपके मनोकामना हो, जो भी आपका कष्ट हो, भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्र अशोक सुंदरी से अपने मन की बात को कहनी चाहिए। वो बाबा भोलेनाथ तक पहुंचाती हैं और बाबा भोलेनाथ अवश्य आपकी मन की कामना जरूर पूरी करते हैं। क्योंकि छोटी पुत्री सबको प्रिय होते हैं, पुत्री हो या पुत्र, छोटे बच्चे सबको प्रिय होते हैं। उसी प्रकार भोलेनाथ की छोटी पुत्र अशोक सुंदरी है, उनको अपने मन की बात अवश्य कहनी चाहिए। यहाँ माँ पार्वती हैं। माँ पार्वती यहाँ श्रृंगार करके बैठी होती हैं, इसलिए अक्सर आप मंदिर में देखेंगे जो स्वरूप रूप होता है वहाँ भोले बाबा से पार्वती माता थोड़ा दूर पर होती हैं। उसके भी बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी। जब आप मंदिर से घर वापस आने लगते हैं तो घंटी फिर आपको बजानी होती है। और जब आप देहरी पर आते हैं तो अपने हाथों से देहरी पर प्रणाम करना चाहिए और भोलेनाथ से कहना चाहिए कि बाबा आप मेरे घर चलिए, मेरे सारे दुखों को समाप्त करिए। और अगर वहाँ गौ माता है तो उन्हें प्रणाम या कुछ भी चीज़ें अवश्य खिलाना चाहिए। मैं गौ माता को प्रणाम अवश्य करती हूँ, कभी कभी कुछ लेके जाती हूँ, खिलाती भी हूँ। इस प्रकार से आपको कुछ चीज़ों की बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। अक्सर होता है कि हम मंदिर जाते हैं और मेरी भगवान नहीं सुनता, तो कहीं ना कहीं हमसे ही कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। मनुष्य है, मनुष्य से तो गलतियां होती हैं। अगर उसे जानकारी नहीं होती तो गलतियां अवश्य होती हैं। शायद मुझसे भी होती थी। तो शिव पुराण सुनते सुनते जो भी गलतियां हैं उन गलतियों को इंसान ने सुधारा है। पूज्य गुरुजी भी अक्सर ये अपने कथा में कहते हैं कि अगर आप पशुपतिनाथ व्रत भी रहते हैं, अगर आपका व्रत नहीं पूर्ण हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलतियां हमसे होती हैं, जिससे भोले बाबा सुनने में थोड़ा देर करते हैं। इसलिए इन गलतियों को अवश्य ध्यान दीजिए और इन गलतियों को सुधारिए। भोलेनाथ से अपने मन की बात, थोड़ी देर बाबा के पास बैठिए, मूल मंत्र का जाप करिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास समय है तो भोलेनाथ से अपने दिल की बात, मन की बात अवश्य कहिए। भगवान भोले बाबा अवश्य सुनते हैं। और अशोक सुंदरी पर हस्त अपना रख करके अपने माथे पर लगाइए, अपने माथे पर लगाइए और अपने मन की बात उनसे अवश्य कहिए। और दिया जिस प्रकार यहाँ ऊपर रखा उस प्रकार आपको दिया या प्रसाद नहीं, बिल्कुल नहीं रखना है, उनसे दूर रखना है। इन बातों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और जब भी आप घर से वापस आते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करिए कि हे भोले बाबा, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे सारी समस्याओं को जो भी है आप देखिए, उससे काटिए और मेरे मन की कामना को पूर्ण करिए। आपको इस प्रकार भगवान भोले बाबा को जल भी समर्पित करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, दिया करना चाहिए और अपने मन की बात इसी प्रकार आपको करना चाहिए।
कैसी लगी मेरी छोटी छोटी जानकारी शिव पुराण के माध्यम से ही मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अवश्य मंदिर जाएं तो ये बातों का ज़रूर ध्यान दें। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।